हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन यहाँ पर फेंक दें लौंग। माता रानी की कृपा से आपके सभी कष्ट होंगे दूर और माता रानी की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में कई सारे दुर्लभ युगों का निर्माण हो रहा है और यह दुर्लभ संयोग कई सालों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, नवरात्र के दिनों का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इन दिनों में आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि महाराज जी ने हाल ही में अपनी नवरात्र की कथा में बताया है कि 3 लौंग का उपाय आप लोग जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कब करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा यह भी जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से नहीं लाभ प्राप्त हो पाता है, वह कभी कभी छोटे से उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हो सके तो दोस्तों, यदि आप लोगों की कोई भी विशेष मनोकामना है तो शारदीय नवरात्रि के दौरान इस उपाय को अवश्य करिएगा। और दोस्तों, अगर आप यह उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और पहले अच्छे से समझ लें क्या कैसे करना है, उसके बाद ही इस उपाय को करने के लिए सोचें। यदि आपके घर में किसी प्रकार की गंभीर समस्या है, जैसे ग्रह दोष, मंगल दोष या फिर अन्य कोई दोष है, तो दोस्तों उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की मिलेगी। आपका रुका हुआ कारोबार दोस्तों अच्छे से चलने लगेगा और आपके पास धन आने के कई सारे स्रोत खुलेंगे। शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको यह 3 लौंग वाला उपाय अवश्य करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो भी समस्या होगी उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और आपका कोई विशेष काम रुका हुआ है जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह शारदीय नवरात्रि माता रानी की कृपा पूरे 9 दिन बरसती है, जिसके कारण माता रानी नवरात्रि में स्वर्ग से धरती पर आकर भ्रमण करती हैं। तो अगर आप लोग इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों, इस उपाय को जब भी करें तो घर की बड़ी माताएं बहनें ही करें, क्योंकि वह बुजुर्ग होती हैं तो उन्हें भक्ति भाव से ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होता है। दोस्तों, यदि आप विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और धैर्य रखते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। वैसे तो घर में कोई नहीं है तो माताएं अवश्य कर सकती हैं, लेकिन यदि घर में बुजुर्ग माता महिला हैं तो आप उनसे यह उपाय अवश्य करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और सुख शांति चाहती हैं। जब वह सच्ची श्रद्धा और मन से इस तरह के उपाय को करती हैं तो उन्हें जल्द ही लाभ प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यदि घर में कोई नहीं है दोस्तों, तो जो भी हैं, और यदि घर में पुरुष हैं, महिला नहीं है, तो पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है घर की लक्ष्मी के माध्यम से इस कार्य को करवाने से, क्योंकि नए घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। और दोस्तों, जब भी आप 3 लौंग का उपाय करें तो
आप यह उपाय शाम को करें, यानी कि प्रदोष काल में, क्योंकि दोस्तों कोई भी उपाय प्रदोष काल में करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों प्रदोष काल को लेकर कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि प्रदोष काल जो होता है वह समय कितने बजे से कितने बजे तक का होता है, जिससे आप प्रदोष काल में करने से हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों जो प्रदोष काल का समय होता है वह शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। यदि आप इस उपाय को 6 से लेकर 7 के बीच में करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और शाम के समय यह इसलिए आवश्यक ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा लाभ करती है दोस्तों, क्योंकि शाम को प्रदोष काल में हर कोई पूजा पाठ और आरती माता रानी की करते हैं। जो भी अपने घर में माता रानी को विराजमान करते हैं, तो इस समय माता रानी घर में प्रवेश करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके घर में आती हैं। और दोस्तों यदि आप ऑफिस जाते हैं या फिर आपके पास बाहर का वर्क ज़्यादा रहता है, आप घर पर नहीं आ पाते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप शाम को 10 बजे तक अंदर तक यह उपाय कर सकते हैं। 8 बजे भी कर सकते हैं। दोस्तों यह समय नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि माता रानी सबको देखती हैं, किसके पास क्या समस्या है। बस यह है आप अपना काम ईमानदारी से अगर करते हो तो आपको सफलता और लाभ जरूर मिलता है। इसमें शारदीय नवरात्रि के समय जिसमें अमृत सिद्धि योग और नक्षत्र योग का अद्भुत संयोग बन रहा है और ऐसी शुभ अवधि कई वर्षों बाद आई है। तो इस दौरान आपको जितना हो सके माता रानी की पूजा अर्चना करके प्रेम भाव से अपने कार्य को सफल बना सकते हैं, क्योंकि माता रानी बड़ी ही कोमल हृदय की होती हैं। तो दोस्तों माँ तो माँ ही होती है, अपने भक्तों को पुकार जरूर सुनती हैं। और इस दौरान यदि आप करते हैं यह उपाय तो नवरात्रि के कारण हर छोटा उपाय आपको बड़ा फल देता है, क्योंकि माता रानी इस नवरात्रि में धरती पर भ्रमण करती हैं। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब यह उपाय आप अवश्य कर लेना। इन उपायों से आपको वह शक्ति मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं अवश्य खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों यह उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 3 लौंग की। इस 3 लौंग से आपके जीवन में यदि कोई नज़र दोष है दोस्तों तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में तरक्की के कई सारे रास्ते खुलेंगे। क्योंकि दोस्तों यदि नज़र दोष होती है तो व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है। आप इस बात को भी ध्यान में रखें। इसलिए आपको यह उपाय पूरे सच्ची श्रद्धा और मन से करना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें लौंग की आवश्यकता उन्हें ज़रूर पड़ती है। तो यह लौंग जो होता है दोस्तों बाद का बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि दोस्तों लौंग जो होता है यह घर की नज़र दोष को दूर करता है और यह देवी देवताओं को भी बहुत ही जल्द प्रसन्न करता है और जीवन के कष्टों को बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। और यह उपाय इसलिए नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि यह देवी माता को तृप्त करते हैं। दोस्तों यह मायने नहीं रखता कि आप छोटा उपाय करते हैं कि बड़े उपाय करते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा से आप उपाय को करते हैं माता रानी पर विश्वास करके, तो उपाय आपको एकदम सफल होता है।
माता दुर्गा शारदीय नवरात्रि के दौरान खुद ही आपके कष्ट को दूर करने के लिए आपके घर आती हैं, क्योंकि दोस्तों देवी माता की कृपा से उपाय के प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना यह है कि प्रदोष काल में पूजा पाठ करने के बाद आप माता रानी को याद करके उनके मंत्रों का जाप करते हुए आप अपने घर के किसी भी कोने में 3 लौंग को जला देना और उसके जो धुआं होता है अपने घरों के कोने कोने में पहुंचा देना है दोस्तों। और माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए धुआं पहुंचाने के बाद जो भी आपकी समस्या है आप माता रानी से ज़रूर कहें, क्योंकि लौंग के साथ आपकी समस्या भी चली जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप एक बार इस उपाय को ज़रूर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।